खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। बात करें आज के समय की महामारी कोरोना की, तो ये भारत में नई नहीं है। इससे पहले भी भारत ने वो काली रातें देखी है जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन महामारियों के बारे में जब लोगों से पूछा जाता है तो कहीं कहीं यह सुनने को मिलता है कि कभी यहाँ पर पूरा गांव हुआ करते थे, आबादी बस्ती थी, किंतु महामारी में सब बर्बाद हो गया। लोग या तो मर गए या गांव छोड़कर चले गए। गांवों में महामारी को लोग हैजा, चेचक के नाम से आज भी याद करते हैं। आज कोरोना महामारी का वर्तमान हमें उस अतीत की तरफ ले जाता है, विशेषकर उस खौफनाक अतीत की तरफ जब महामारियों ने भारतीय आबादी की एक बड़ी संख्या को तबाह कर दिया था। भारत में हैजा, चेचक, प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी इत्यादि आते रहे। भारतीय इतिहास में 1870 से 1910 के कालखंड को महामारी एवं अकाल का युग ही कहा जाता है। इसलिए अकाल ने तो किया ही, महामारियों ने भी भारत में व्यापक जनसंहार किया। 1892 से 1940 के बीच बताया जाता है कि भारत में प्लेग से 1 करोड़ के आसपास के लोग मारे गए। 1880 में प्रति 1000 में 40 लोग मृत्यु के आगोश में समा जाते थे। इसी तरह कोलरा, मलेरिया, सब में मरने वालों के अपने अपने आंकड़े मौजूद हैं। इन महामारियों ने भारतीय समाज की जनसंख्या में भारी फेरबदल किया। उन महामारियों के कारण अनेकों गांव मानचित्र से गायब हो गए। इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि किस प्रकार 1880 के आसपास लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। तब महामारी गांव में ज्यादा फैली थी, शहरों में कम। वहीं अब नया कोरोना महामारी शहर में ज्यादा दिख रहा है। गांवों में इसका असर अभी काफी कम है, लेकिन लोगों की लापरवाही यूं ही चलती रही तो देखते ही देखते कहीं ये महामारी गांवों में अपना शिकार न बना ले। गोवा में सेंगवेम तालुका पर हुए एक अध्ययन में पता चलता है कि महामारी के कारण 1900 से 1910 के बीच वहां से 15 गांव मानचित्र से गायब हो गए थे। वहीं उसी कालखंड में दक्षिणी गोवा के कोना कोना क्षेत्र में इसी कालखंड में 4 गांवों के हमारे भौगोलिक मानचित्र से गायब हो जाने की भी सूचना मिलती है। न केवल गोवा, उत्तरी भारत में बल्कि पंजाब में हुए दिनों से भी पाया गया कि वहां के भी अनेक गांव महामारियों के कारण खत्म हो गए थे। इतिहासकारों ने अपने अध्ययनों से दक्षिणी भारत, विशेषकर तमिलनाडु में बताया कि किस प्रकार महामारियों के कारण वहां के अनेकों गांव तबाह हो गए थे। युद्ध के वक्त लोग आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में शरण लेते थे। युद्ध खत्म होने पर गांवों में वापस लौट आते थे, किंतु महामारियों से बचकर कहीं शरण लेना भी मुश्किल था। ऐसे में या तो बीमारी से अपने भीतर ही प्रतिरोध शक्ति और देशज जीवनचर्या के कारण वे किसी तरह बच गए या बर्बाद हो जाए। उस समय उनके पास केवल 2 ही रास्ते थे। खैर, उस समय आधुनिक मेडिकल प्रणाली और विज्ञान इतना सशक्त नहीं था, तो लोगों ने अपने रहन सहन, क्वारंटाइन और चिकित्सा पद्धति से इन रोगों का प्रतिकार किया। पूजा पाठ, लोक विश्वास, सबका सहारा तब मानवीय समाज ने लिया होगा। किसी तरह से इन विपदाओं का सामना करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। 1600 ईस्वी में बंगाल में पहला आधुनिक चिकित्सा पद्धति का डॉक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से एक जहाजी डॉक्टर के रूप में उतरा था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जैसी अंग्रेजी चिकित्सा कहा गया, उसका विकास और विस्तार किया और आज वह काफी विकसित हो चुका है। फिलहाल इस कोरोना महामारी को यदि हराना है तो हमें अपने घरों में ही रहना होगा, क्योंकि इसकी अभी कोई दवा नहीं है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करना न भूलें। साथ ही ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।